एक बार ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजी काल था। एक स्टेशन पर एक ट्रेन आके रुकी और उसमें से एक अंग्रेज निकला जो पुलिस में था। उसके कंधे पे बंदूक टंगी थी। आज जैसे ही वो बाहर आया तो स्टेशन के बाहर क्या देखा कि एक महात्मा बट वृक्ष के नीचे बैठा और माला कर रहा था। तो अंग्रेज ने तुरंत आके कहा, ए बाबा, ये हाथ में क्या लिए हो, क्या है ये? तो महात्मा ने तुरंत अंग्रेज से कहा, तुम्हारे कंधे पे ये क्या है? क्योंकि वो बंदूक टांगे था। अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। महात्मा ने कहा, तो ये मेरा हथियार है। माला क्या है? वैष्णव का हथियार है। लड़ना किससे है? बोले काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मत्सर से, दंभ से, अहंकार से, पाखंड से, ईर्षा से। और कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में माला को हथियार कहा है कि माला मन से लड़ परी के तू का छाड़त मोय, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। अंग्रेज ने कहा, यह तुम्हें किसने दी? महात्मा ने कहा, तुम्हें बंदूक किसने दी? अंग्रेज तपाक से बोला कि मुझे सरकार ने बंदूक दी है। अब बताओ, तुम्हें यह माला किसने दी है? महात्मा बोला, अगर तुम्हें बंदूक सरकार ने दी है तो माला हमें सांवरे सरकार ने दी है, हमें भी सरकार नहीं दी है। अंग्रेज ने तपाक से कहा, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? माला। महात्मा ने कहा, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? उसने तुरंत कंधे से बंदूक उतारी, घोड़ा चढ़ाया और बरगद पे एक चिड़िया बैठी थी, पट्ट से उसे गोली मार दी। चिड़िया नीचे गिर गई। बोले, मेरा हथियार ये कर सकता है, अब बताओ तुम्हारी माला क्या कर सकती है? महात्मा उठे, माला को माथे से लगाया और मरे हुए जैसे ही उस पक्षी पे रखा, वो पक्षी तुरंत उड़ गया। बोले, मेरी माला ये कर सकती है। माला मुर्दे में भी प्राण भर सकती है। भजन मुर्दे को भी जिंदा कर लेता है। कई बार जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब हमारे बस में नहीं है, पर कोई भक्ति का ऐसा चमत्कार होता है कि प्राण फिर से लौट के आ जाते हैं। तो निवेदन बस यही है कि नाम जप करते रहो। बिना भजन के जीवन बेकार। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। और नाम जप करने से क्या होगा? बोले, नाम जप करने से भगवान मिलेंगे। बिल्कुल गारंटी है कि भगवान मिलेंगे। अब आप कहो, इतनी बड़ी बात किस आधार पे कह रहे हो? तो इतनी बड़ी बात इस आधार पे व्यास गद्दी से कही जा रही है कि अगर आज तक किसी को ना मिले होते तो संशय होता कि हमें भी नहीं मिलेंगे, पर अगर किसी ना किसी को मिल गए हैं तो गारंटी है हमें और आपको भी मिलेंगे। जब सूर को मिल सकते हैं, कबीर को मिल सकते हैं, रैदास जी को, मीरा को, नानक को, नामदेव को, कर्माबाई को, अन्य भक्तों को मिल सकते हैं, तो हमें और आपको क्यों नहीं मिल सकते हैं? पर भजन करना पड़ेगा। भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। और ना मानो तो ऐसे समझ लो बात को, हमारी ये माताएं भोजन बनाती हैं, बनाती हो कि नहीं बनाती? अच्छा, कभी कभी 4, 6, 8 महीने में भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ जाता है। आता है कि नहीं आता? अब किसी माता जी से पूछो, क्या तुमने जानबूझ के बाल डाले? उनका जवाब क्या होगा? जब रोज भोजन बनाएंगे तो कभी ना कभी तो बाल आएगा। ना भोजन बनाओ और ना बाल का झंझट। जब भोजन ही नहीं बनाओगे तो बाल कहां से आएंगे? और अगर भोजन बनेगा तो बाल आएंगे। अच्छा, कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाए कि वही दिन घर में मेहमान आए, पति देव भोजन कर रहे थे, बगल में मेहमान, और पत्नी सामने भोजन बना रही थी। जैसा ही पति ने कोर उठाया, उसके कोर में बाल आ गया, तो आंखों ही आंखों में पत्नी को डांटा थे सामने, देख के नहीं बना सकत, हमारे कोर में बाल आ गओ, मेहमान के में आतो तो का सोच तो घर वाली भीतर ही से बेलना बता के चुपचाप खा ले, तुम्हारी में तो आओ, और मैं बाल के कोरा घटक जात घर वालों, है ना? क्योंकि डर इतना खतरनाक है घर वाली का
है कि नहीं है? कोई भी घर वाला हो पर घरवाली को जरूर डरता है, क्योंकि त्रेता में बाली था और बाली का यह प्रभाव था कि उसके सामने जो भी जाता था उसका आधा बल बाली ले लेता था। अब कलयुग में वही बाली घरवाली हो गया। जो भी पति सामने जाता है उसका आधा बल अपने आप सीताराम हो जाती है। तो निवेदन बस हम ये कर रहे हैं कि जब रोज भोजन बनाओगे तो कभी ना कभी बाल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बस यही बात दिमाग में बिठाओ कि जब रोज भोजन बनाओगे तो बाल आएगा, और अगर रोज भजन करोगे तो जीवन में बाल कृष्ण जरूर आएगा। पर उसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें भजन करना पड़ेगा। भोजन बनाने पे बाल आता है और भजन करने पे बाल कृष्ण आता है, पर उसके लिए तुम्हें भजन करना होगा। आज चौथा दिन है तो 4 बातों से कथा को प्रारंभ करें, क्योंकि कथा के साथ साथ हमारे जीवन की व्यथा भी मिटनी चाहिए। एक आदमी मरने लगा, उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके कहा, बेटा हम पूरे जीवन को अनुभव तुम्हें देके जा रहे हैं, ये मेरी 4 बातें जिंदगी भर याद रखना, कभी तुम्हें घाटा नहीं उठाना पड़ेगा जीवन में। लड़के ने कहा, बताओ पिताजी। और पिताजी ने 4 बातें अपने लड़का को बताई। 4 बातें कौन? पहली बात, छाया में काम पे जाना और छाया में काम से आना, एक सूत्र जीवन का। दूसरा, मीठा मीठा खाना। तीसरा, घर में एक चमड़े की दीवार जरूर बनाना। और चौथा, जब भी घरवाली को डांटना तो बांध के डांटना, बिना बांधे मत डांटना। इतना कहा और पिताजी मर गए। अब बेटा पूछ नहीं पाया कि अलग अलग 4 बातें हैं क्या। पिताजी की 13वीं यादी करी, इसको पिताजी की पहली बात याद आ गई कि छाया में काम पे जाना और छाया में काम से आना। इन्हें घर से दुकान तक टेंट लगवा दो। 3 बजे दुकान पे जावे, 3:30 बजे बंद करके घरे भागे आवे। दुकान बैठ गई, आध घंटा में कौन दुकान चल गई। दूसरी, मीठा मीठा खाना। इन्हें इस कदर मिठाई खाई कि शुगर हो गई। तीसरी बात, घर में चमड़े की दीवार बनाना। गांव में मरी 2 भैंसें, इन्हें भैंसों की खाल पटा के दीवार में ठुकवा दी, पूरा घर बसाए। बताओ, सड़ी भैंसें। और चौथी बात, पत्नी को बांध के डांटना। इन्हें 2 लाई रस्सी, हाथ पांव बांध ले और घरवाली को लाखक सुनावे। अब्बा बेचारी परेशान, को तो रोज को नियम होगा, पागल होगा। उसने उठाया सूटकेस और मायके भग गई। क्योंकि माताओं की ये बड़ी धमकी है। 4 काम तो माताएं कर हैं। सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना, चाहे 2 असुआ ढा रहे हैं पर वे रो हैं। लड़ना, लड़ने के बाद रोना और रोने के बाद सोना। पलका पे जरूर है, चाहे 2 मिनट को लेट है ऊपर, जैसे होता कछु चार्ज न हो के फिर चार्ज हो जाए, फिर आउट बाहर। चाहे 2 मिनट को लेट है पर वे पलंग पे जरूर से लेट वे रोवे के बाद। और चौथी उठी तो धमकी जरूर दे हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। घरवाली मायके चली गई, बात को समझना। हंसते रहना कोई दिक्कत नहीं, हंसना तो अच्छी चीज है, पर सार को समझना। एक दिन वो दामाद ससुराल गया अपनी पत्नी को लेने, कहा चलो घरे। पत्नी बोली हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल, रोज हाथ पांव बांध ले, हमें डांटा तो। बगल में खड़ा था ससुर, बोले बेटा क्यों नहीं जा रही। अरे बोले पिताजी जब पागल हो गए, हाथ पांव बांध ले तो हमें लाख सुना। ससुर बोला दामाद से, बेटा बात क्या है। अरे बोले पिताजी, लोग कहते हैं जिसने ने मानी बड़े की सीख, ले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़े की सीख। हमारे पिताजी 4 बातें बता गए थे, हम बर्बाद हो गए 4 ही में।
बोले क्या बता गए थे? बोले हमारे पिताजी कह गए थे कि छाया में दुकान पे जाइयो और छाया में दुकान से आइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा लो। बोले पिताजी जाने के गए थे? जाके गए थे कि सुबह धूप ने निकल पाए छाया में घर से निकल जाइयो दुकान पे, और शाम को जब शाम हो जाए और छाया हो जाए फिर घरे आइयो दुकान से। बोलो जो दिन भर दुकान में बैठेगा उसे नुकसान होगा। और वो बोलो और हमें टेंट वाले के पैसा और देने। दूसरी बात, बोले पिताजी ने कहा था मीठा मीठा खाना, तुमने क्या किया? बोले हमने अच्छी सख्त मिठाई खाई, शुगर हो गई। बोले पिताजी ने यह कहा था कि बेईमानी का मत खाना, क्योंकि ये 4-5 संपत्ति कभी किसी को फलती नहीं है। सबसे पहलो भैया बांटन, भैया को हिस्सा आज तक को नहीं फलो। दारू को पैसा आज तक को नहीं फलो। मंदिर को चंदा आज तक को नहीं फलो। बिटिया के ब्याह की दलाली आज तक को नहीं फली। गैया के नाम का पैसा आज तक किसी को नहीं फला। जो धन जुरे अनीत सो 10 वर्षों हरे आए और 11-12 बरस में जड़े मूड़ ले जाए। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि चमड़ा की दीवार राखियो घर में, तुमने क्या करो? बोले हमने भैंस मारी सो खाल ठुकवा दी। बोले पिताजी ने जाने कही थी? पिताजी ने यह कहा था कि एक चमड़े की दीवार जरूर रखना, मतलब एक अच्छा दोस्त जीवन में जरूर रखना। एक चमड़े का शरीर, एक अच्छा दोस्त होना चाहिए जीवन में, जो तुम्हें बुरे रास्ते से बचा के सद्मार्ग के रास्ते पे ले जाए। और मेरा एक और निवेदन, जितने भी युवा बैठे हो, 2 लोगों से कभी दोस्ती मत करना। एक तो प्याली वाले से कभी दोस्ती मत करना, दारू खुट्टों से। ये कोऊ के नहीं हो दारूखोर। एक प्याली वाले से और दूसरा गाली वाले से। आजकल युवाओं में ये बड़ा बुरा प्रचलन चल गया, आजकल एक दूसरे को गाली दे के बात करत हैं। और अब तो यहां तक गाली देते हैं कि मां बहन की भी गाली देने लगे, दोस्त ही दोस्त। अगर रात में 10 बजे अगर तुम्हारे पिताजी ने तुमसे इतनी पूछ ली कि काहे भैया 10 बज रहे कहां हते, तो तुम अपने पिताजी से बोलो वो बंद कर देते। आज के बच्चों को तुम डांट नहीं सकते, वो बोलना बंद कर देंगे तुमसे। तो पिताजी ने इतना पूछ लिया कि 10 बजे तक कहां थे, तो तुमने पिताजी से बोलना बंद कर दिया। और जो दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली तक दे रहे हैं, उनके गले में तुम हाथ डाल के घूम रहे हो। आज के बाद जो भी दोस्त गाली दे के बात करे, 1 बार रोकियो, 2 बार रोकियो, और 3री बार मुंह में ऐसी लात मारियो कि एक दांत ने बचे, जब तक वो जिंदा रहे वो खबर रहे कि हमने कोई गाली दी थी। अब पूरे ने टूटे तो एक दांत तो टोरा ही दियो, ऐसा मुक्का ही मार दियो मुंह में, तो उसको याद रहे कि हमने किसी को गाली दी थी। तो गाली वाले से और प्याली वाले से कभी दोस्ती मत करो, ये दोस्ती के लायक ही नहीं है। वो लड़का बोलो कि चौथी बात, पिताजी कह गए थे घरवाली को बांध के डांटियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हम दो ही हाथ पांव बांध के डांट रहे। बोले ये नहीं कहा था पिताजी ने। पिताजी ने ये कहा था कि बेटा जब तक संतान न हो जाए, पत्नी ममता के बंधन में ना बंध जाए, तब तक घरवाली से लड़ना नहीं। अच्छा ईमानदारी बताओ, जब जब घरवाली से लड़ाई होती है तो घरवाली क्या कहती है? हम तो बच्चों के पीछे हंसी आ रहे तुम्हारी, हम फांसी लगा के मर जाते, जहर खा लेते अगर बच्चा ने होते तो। ये हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं माताओं। मां अपनी औलाद के लिए दुनिया की गाली भी सह लेती है, दुनिया की डांट भी सह लेती है, भूख भी सह लेती है, सब कुछ सह लेती है। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। इसीलिए मां का दर्जा भगवान से भी ऊपर कहा गया है, मां का दर्जा भगवान से भी ऊपर रखा गया। तो ये 4 बातें तुम लोग भी ध्यान से सुन लेना, याद रखना। जब भी लड़ना तो कब लड़ना है? अब घरवाली से जब संतान हो जाए, इसके पहले मत लड़ना। कल हम लोग कथा में सुन रहे थे
और अब सिर्फ प्रेम की चर्चा आज की कथा में, यहां वहां की कोई चर्चा नहीं आज की कथा में। राधा जी का जन्म महामहोत्सव है तो कथा का प्रारंभ भी यहीं से है। भगवान से एक रिश्ता बनाना, भगवान से एक रिश्ता बनाना, क्योंकि संसार के सारे रिश्ते झूठे और परमात्मा से झूठा रिश्ता भी सच्चा। जागते हुए पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर अगर स्वप्न में भगवान से तुम्हारा कोई झूठा रिश्ता भी जुड़ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। भगवान झूठे रिश्ते की भी लाज बचा लेते हैं, झूठे रिश्ते की भी लाज बचाते हैं। सांचा ना बने तो झूठा ही बना लो, पर भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लो। भगवान सब बनने को तैयार हैं। अच्छा एक बात बताओ, अपने शहर में जिसके यहां 4-5 4 व्हीलर हों, 4-5 उसके घर में ड्राइवर लगे हों, और तुम उसके घर जाना और उससे कहना कि यार हमारा ड्राइवर नहीं आ रहा है 2 दिन को, तुम हमारी गाड़ी चला दो, वो आएगा तुम्हारी गाड़ी चलाने? क्या कहेगा? तेरी इतनी औकात, हमारे घर आया, हम खड़े खड़े खरीद लें, यही शब्द रहे कि नहीं रहे? जिसके 4-5 ड्राइवर हो मात्र, फिर भी वो तुम्हारा ड्राइवर बनने को तैयार नहीं हुआ। पर जगत का लंबड़दार, जगत का मालिक वो परमात्मा, जब अर्जुन उसके घर में गया और कहा हे बांके बिहारी क्या मेरे ड्राइवर बनोगे? उसने कहा बना लो, मैं ड्राइवर बनने को भी तैयार हूं। जगत का मालिक ड्राइवर बनने को तैयार हो गया। तुम बनाओ तो से क्या बनाना चाहते हो, वो बनने को तैयार है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा 20-25 साल का बेटा आज तुमसे एक बात कहे कि पिताजी पिताजी तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरे सागर के सामने कल से हमसे पिताजी कहो, तो क्या कोई अपने बेटे को पूरी दुनिया के सामने बाप कह सकता है? नहीं कह सकता ना। कोई भी बाप पूरे समाज के सामने अपने बेटे को बाप नहीं कह सकता। पर महाराज मनु ने हाथ जोड़ के कहा हे जगत के पिता राम, पिता तुम ही बने रहना, पर अगले जन्म में हमको पिताजी कहना। राम जी ने कहा चलो हम तुम्हें बाप बनाने को भी तैयार हैं। तो भगवान बेटा बनने को भी तैयार है, भगवान रथ हाँकने को तैयार है, बस हम और आप उससे रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं है। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बना लेना। बरसाने में एक सेठ रहता था, 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी। पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। बेटे मानो साक्षात राम। देखो अक्सर करके हम लोगों ने यह देखा है, अक्सर करके, कि अगर पिता आत्मदेव जैसो ब्राह्मण होए तो कहो के घर में धुंधकारी जैसी औलाद हो जाए। पिता बहुत अच्छा है पर बेटा बिगड़ जाता है। और कहीं कहीं हमने यह भी देखा है कि अगर बाप हिरण्याकश्यपु जैसा राक्षस है तो कहो उसके घर में प्रहलाद जैसी औलाद हो जाए जो कुल खुंतार देवे। पर जिसके घर में पिता हो दशरथ और बेटा हो राम जैसा, उस घर को घर मत कहना, वो कलयुग में मंदिर है। वो कलयुग का मंदिर है जिसके घर में रहने वाला पिता दशरथ की भूमिका में हो और बेटा राम की भूमिका में हो। आज तो प्रहलाद और हिरण्याकश्यप, धुंधकारी और आत्मदेव की भूमिका में ज्यादातर लोग मिल रहे हैं। राम जैसा बेटा नहीं हुआ। जब आखिरी में दशरथ जी के प्राण जाने लगे, कौशल्या की गोदी में सिर रखा है और जैसे ही मूर्छा खुलती है तो मुंह से एक शब्द निकलता है राम राम राम। कौशल्या ने कहा महाराज इतने अधीर क्यों हो रहे हो? अभी सुमंत जी लौट के नहीं आए हैं और आपने सुमंत को आदेश दिया है कि राम को लौटा के लाना। दशरथ ने कहा कौशल्या मुझे राम के बन जाने का दुख नहीं है। कौशल्या ने कहा फिर रो क्यों रहे हो? दशरथ जी ने कहा कौशल्या जानती हो मुझे किस बात का दुख बैठ गया? जब मैंने अपने बेटे राम को महल में बुलवाया और मैंने कहा राम तुझे 14 साल के लिए बन जाना है, जानती हो कौशल्या राम ने क्या किया? दोनों हाथ जोड़ के कहा जो आज्ञा पिताजी। कौशल्या
अगर मेरा राम मुझसे एक बार यह पूछ लेता कि पिताजी मेरी गलती क्या है जिसके कारण मुझे वन भेज रहे हो, तो मैं शायद अपने आप को माफ कर देता। पर मेरे बेटे ने मुझसे यह भी नहीं पूछा। राम वो बेटा है कि अपनी गलती भी नहीं पूछता है और इतने बड़े साम्राज्य को ठोकर मार के घर छोड़ के चला जाता है। आज का बेटा अगर पिता 2 फुट जमीन नहीं देगा प्लाट की, तो बाप को कचहरी में घसीट के ले जाता है। अंतर ज्यादा नहीं हुआ है। सतयुग त्रेता का दशरथ राम को घर से निकालता था और आज का राम दशरथ को घर से निकाल रहा है। पहले का बाप बेटे को घर से निकाल देता था और आज का बेटा बाप को घर से निकाल रहा है। हरे राम राम राम। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। आजकल आदमी मकान बनवा रहा है और उस मकान पे लिखवा रहा है मातृ छाया। मकान का क्या नाम है? मातृ छाया। और मां बाप की छाया ही नहीं पड़ रही हो मकान पे। अगर तुम में ताकत है तो सीधा लिखवाओ पत्नी छाया। जिसकी छाया पड़ रही है नाम उसका लिखवाओ। पर अब माता पिता के सेवक तो बचे ही नहीं हैं। अब तो सासो तीरथ, ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली हैं। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। इतना बेशरम हो गया है आज का आदमी। सगे बाप से वो नहीं बोल रहा हो, वो ससुर से कह रहा हो पापा जी। ससुर को पापा जी लगा रहा हो और सगे बाप से बेर बांधे। अगर बाप बीमार हो जाए तो अस्पताल नहीं जा रहा हो, और ससुर बीमार हो जाए तो कुत्ता सो डरो अस्पताल में। जैसे कुत्ता डरे रहते हैं सो डरो रहते दमाद होते। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई और बीवी के सामने मरद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मरद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। ये हालत है। अच्छा बहन जी हर एक बात बताओ, लग जाए खराब सु लग जाए, वो को हमें डर नहीं है। इतो ही कर सकत के तुम होने कथा में भैया हो ही ने हम कहते एक दो मोहल्ला में रोक दो कि नहीं जाओ वो पागल है, वो तब जो कथा कर रहा हो। ऐसे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तुम जब तुम अपने मायके जात हो, अभी तुम्हारे 2-3 साल के पप्पू भैया संगे ले जाता, मैं रक्षाबंधन पे गई हुई हो। अच्छा 1-2 दिन रुकी हुई हो, जवान लगी तो तुम्हारी मम्मी ने कहा कही बिन्नी पता नहीं पर ये 4-5 दिन कैसे कट गए, जाने नहीं गए। अब जा रही हो जो घर खाए खाए खा रहे, यही कही थी। एक काम करो 1-2 दिन को छोड़े जा, हम तुम्हारे भैया से भिजवा दें, यही कही थी। तुमने कहा कही नहीं मम्मी हमें नींद नहीं आयो के बिना, हमने रे पे हमने छोड़ पे। तुम अपनो लड़का सगी मताई के नहीं छोड़ पाई 3 साल के वे पप्पू, और जे को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ, बा मताई अपने लड़का को ने चाहत हुई। बताओ तुम्हें 3 साल में कहा तुम्हारे थप्पड़ी बजा रहे, तुम्हारे खुदाइया लग बैठे उज्जो आधे से ज्यादा। ये तो तुम श्रवण कुमार बन रहे। अकेले हमने कही से बहुत अच्छी बात, खुद बाप से बोल नहीं रहे। थप्पड़ी बजाए से कथा अच्छी नहीं मानी जाए। थप्पड़ी तो रीछ बारो भी बजवा ले, बंदरा बारो भी बजवात, सर्कस में भी बजत और 10 टोन में भी बजत। थप्पड़ों बारी कथा नहीं जा। ये तो उनसे थप्पड़ घल है जे के हृदय में घल जाए। थप्पड़ी नहीं सीधे थप्पड़ की कथा है अपनी। तो बूढ़े मां बाप की सेवा करो। तो जो बरसाने में सेठ रहता था उसके 3 लड़के थे, मानो साक्षात राम। 3 बहुएं मिली, वो भी साक्षात लक्ष्मी। एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकला तो तुम्हें स्वर्ग देगा। पिंडदान करके तुम्हारी 13वीं आदि की क्रिया करके तुम्हें स्वर्ग दे है। अगर बिटिया अच्छी निकल गई तो तुम्हें बैकुंठ दे है। जिस दिन हरे मंडप के नीचे मां बाप अपनी बेटी के हाथ में हल्दी लगा देते हैं, उसी दिन उनके बैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। जिन्होंने कन्यादान किया है वो भगवान के धाम को जाएगा, ये शास्त्रों का मत है। तो बेटा अच्छा निकला तो स्वर्ग भेजेगा, बिटिया अच्छी निकल गई तो बैकुंठ भेजे है। अकम घर की बहू अच्छी निकल आई तो ने तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए
उन्हें बैकुंठ जावे की जरूरत आए। तुम्हें वही घर में बस स्वर्ग दिखा दे और वही घर में बैकुंठ दिखा दे। और न तुमने कितना बड़ो मकान बना लो होए, कहूं बहू ने न करके भबू का न करे आओ तो तुम्हें नरक जावे की जरूरत नहीं है। 55 करोड़ की बिल्डिंग में मर जाओ तुम, उन बिल्डिंग में बंगला में भी वह तुम्हें नरक दिखवा दे। सेठ की बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी, खूब ज्यादा आय थी, आनंद में जिंदगी कट रही थी। एक दिन की बात, सेठ बैठा था अपनी दुकान पे और एक महात्मा आ गए। सेठ ने खूब साधु की आओ भगत करी, दान दक्षिणा दिया। और जैसे ही महात्मा ने कहा सेठ और कुछ आवश्यकता, सेठ बोलो नहीं भगवान की कृपा से सब है, बस एक ही कमी है। बोले का? बोले हमारे ना बिटिया नहीं है, अगर भगवान हमें एक बिटिया दे दे तो हमारी जिंदगी पूरी हो जाती। महात्मा हंसने लगा, बोले सेठ बरसाने में रह रहे अब बिटिया के लाने रो रहे। सेठ बोलो मतलब? क्या सुंदर बात कही महात्मा ने कि सुना हूं सेठ तुमको मिला बरसाने का बास, और यही ना तेरा राधा सुता क्यों रहता है उदास। बरसाने में रह के बिटिया खो रो रहा है। एक काम करो, आज से राधा जी को बिटिया मान ले, तुम्हारी बात कमी पूरी हो जाए। ऐसी बात जमी सेठ को, तुरंत दुकान से गया, अच्छी बड़ी राधा जी की तस्वीर ले आया और तस्वीर ला करके अपने कमरे में लगा ली। अब तो सेठ की जिंदगी बदल गई। जब दुकान जावे, राधा की तस्वीर के सामने खड़ो हो जाए, बेटा राधा हम दुकान जा रहे हैं, अगर कछु जरूरत पड़ जाए तो बड़ी भाभी से मांग लियो, बड़ी न सुने तो मजली, अब मजली न सुने तो छोटी, और जब तीनों ना सुने तो डांट दियो, कह दियो तुम्हारे बाप की जायदाद तो नहीं, हमारे बाप की जायदाद है, घर से निकाल दे। जिंदगी बदल गई उसकी। अब सेठ ने अपना परिचय बदल दिया। क्या परिचय बदला? कोई पूछे और सेठ जी, अब सेठ जी अपना पुराना नाम नहीं बताते हैं। परिचय देखो सेठ का कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख संपत्ति है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता और मेरी बेटी है राधा। परिचय क्या बन गया? मैं राधा का बाप हूं। समय गुजरता रहा। एक दिन की बात, सेठ के घर में मनहारन आती थी चूड़ी पहनाने के लिए। तो चूड़ी पहनाती थी घर में और पैसा लेती थी दुकान पे। आज बड़ी बहू गई, हाथ भर भर के चूड़ी पहनी। मंझली बहू गई, हाथ भर भर के चूड़ी पहनी। छोटी बहू गई, हाथ भर भर चूड़ी पहनी। राधा जी ने फोटो में बैठे बैठे सोचा कि पैसा लग रहा है हमारे बाप का। ना बड़ी भाभी ने हमसे कहा, ना छोटी ने हमसे कहा, ना मजली ने हमसे कहा, पर पैसा तो पिताजी देते हैं तो हम भी चूड़ी पहन लें। धन्य रे सेठ के भाग्य, आज राधा जी तस्वीर से निकल आई, इतना लंबा घुंघटा लगाया और बैठ गई मनहारन के सामने। मनहारन ने सोचा कोई मेहमान की बहू होगी, हमें क्या, हमें तो चूड़ी पहनाने से मतलब है। हाथ भर भर के चूड़ी पहना दी। जैसे ही मनहारन सेठ के यहां गई, बोले सेठ जी आज हमने आपकी बहुओं को चूड़ी पहनाई है, पैसा दो। सेठ ने 3 लोगों का पैसा दे दिया। मनहारन बोली सेठ आज 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। सेठ बोला तुम झूठ बोल रही हो, मेरे घर में 3 तो बहुएं हैं, चौथा कौन आ गया? मनहारन बोली वो तुम जानो कि कौन आ गया, पर मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ ने कहा तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, 3 का पैसा ले और जा। मनहारन क्या करती बेचारी, 3 का पैसा लिया और चली गई। आज जब शाम को सेठ जी घर आए तो राधा की तस्वीर उदास थी। सेठ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसे ही सेठ जी सोए तो राधा जी सपने में प्रकट हो गई। क्या बोली सेठ जी से कि सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली कि तनया तो बनाया तात नाता ना निभाया। पिताजी तुमने बिटिया तो बना लिया पर संबंध निभा ना पाए।
क्या गलती हो गई बेटा? राधा जी बोली, पिताजी चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता को घर जान, पर आपने मनहारन का मोल ना चुकाया है। सेठ बोलो, बेटा बिल्कुल खबर नहीं रही हमें। राधा जी हिलकी देके रोके, बोली, पिताजी 3 बहू याद रही, भाभी हर को ने भूले तो। पहले सबसे कहते राधा के बाप, और पैसा देवे की बात आई, शुक्र है हमारे 3 बहुएं हैं, कि 3 बहू याद रही, बेटी को भूल गए, और कहते ही राधा का ही भर आया। ओ पिताजी कौन भई दूरी, ऐसी का भई मजबूरी, कि 4 चूड़ी काज आज मोहे बिसराया है। पिताजी 4 चूड़ियों के लाने हमें भूल गए। सेठ की नींद खुली, पागलों की तरह अलमारी की तरफ दौड़ा, जितना भी पैसा जेवर सोना चांदी रखा था एक पोटली में बांध लिया, और रात के 2 बजे शहर की गलियों में दौड़ रहा है। पीछे पीछे तीनों बेटे बहुएं, सबसे पूछ रहा है वो मनहारन कहां रहती है, मनहारन कहां रहती है। और जैसे ही गया मनहारन के दरवाजे, कुंडी खटखटाई, मनहारन ने किवाड़ खोले। सेठ ने पूरी संपत्ति मनहारन के चरणों में रख दी, घुटनन के बल हाथ जोड़ के बैठ करके बोला, मनहारन मेरी पूरी संपत्ति ले ले, आज से मैं तेरे दरवाजे कुत्ता बन के रहूंगा, तेरी जूठन खा के पल जाऊंगा। मेरे तीनों बेटे तीनों बहुएं तेरे दरवाजे के झाड़ूदार बनेंगे, बस एक बार कह दे कि तूने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई थी, उसकी कीमत ले ली है। मनहारन ने कहा, सेठ हो क्या गया? सेठ बोला, मनहारन जिसको तू चूड़ी पहना के आई वो कोई और नहीं, इस बरसाने की मालकिन श्री राधा है। मैंने उससे झूठा संबंध बेटी का जोड़ लिया, उसने तो पिता का संबंध निभा दिया, पर मैं बेटी का संबंध निभा ना पाया। इसलिए मनहारन मेरी पूरी संपत्ति तेरी, बस एक बार कह दे कि तूने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई, उसकी कीमत ले ली। मनहारन बोली, सेठ पागल हो गए का? एक तो तुम हमें जा बता रहे कि राधा जी ने चूड़ियां पहनी, और तुम हमें कीमत देवे आ गए। तो सुनो सेठ, सौगंध श्री राधा जी के चरणों की, अब ये हाथ कभी किसी को चूड़ी नहीं पहनाएंगे। अब ये हाथ श्री राधा नाम में ताली बजा के गाएंगे। और रही बात कीमत की, तो सुन लो सेठ, कि जीवन में जब मिल गया मुझको धन अनमोल, तो पापी मनवा प्रेम से राधे राधे वो, राधे वो, राधे वो, राधे राधे वो, राधे वो, राधे वो, राधे वो। तेरा जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल। राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल। प्यारे अंतर के पट खोल, प्यारे अंतर के पट खोल, प्यारे अंतर के पट खोल, प्यारे अंतर के पट खोल। राधे बोल, 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 राधे बोल। मीठी मीठी ताली सेवा करती हो, गाओ, बड़ा आनंद आएगा आपको। राधे बोल, 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 राधे बोल।
राधे बोल 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 श्री राधा रानी की जय हो। इस कथा से बस इतना ही निवेदन है। सेठ ने राधा जी से झूठा संबंध बनाया, पर किशोरी जी ने सच्चा संबंध निभा दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझसे संबंध बनाओ, निभाने की गारंटी फिर तुम्हारी नहीं है। निभाने की जिम्मेदारी तो मेरे सरकार की है, मेरे परमात्मा की है। सुदामा ने कृष्ण से संबंध बनाया मित्रता का, पर निभाया तो श्री कृष्ण ने। आज ऐसी ही अलाहादनी शक्ति श्री राधा जी के जन्म महामहोत्सव का आनंद हम लोग लूट रहे हैं। आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि राधा तत्व है क्या, राधा है कौन। एक सुंदर से प्रसंग से आज आपको राधा की उस प्रेम की धारा में बहाने की कोशिश करेंगे। एक बार बहुत ध्यान से सुनना, राधा कौन है। प्रेम से सुनना कि राधा कौन है। एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। भगवान सो रहे थे द्वारिका में, तो बगल में रुक्मणी जी सो रही थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। रुक्मणी जी को किसी के सिसकने की आवाज आई, किसी के रोने की। रुक्मणी जी ने विचार किया कि कमरे में मैं और मेरे नाथ के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो रो कौन रहा है। उठी, दिया जलाया, और दिया जलाया तो क्या देखा कि भगवान सो रहे हैं और भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। भगवान की आंखों से अश्रु की धार लगी है और भगवान के ओंठ हिल रहे हैं, और धीरे धीरे उनमें से एक शब्द निकल रहा है। रुक्मणी जी ने भगवान के कान के मुंह के यहां कान लगाया, तो भगवान के मुंह से एक शब्द निकला, राधा 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 राधा। अब रुक्मणी जी की इतनी ताकत तो थी नहीं कि भगवान को जगा के पूछ लेती कि ये राधा कौन है। सुबह हुआ, रुक्मणी जी ने अपनी और भगवान की जो पटरानियां थी उनको बुलाया, बोले ये बताओ ये राधा कौन है। सबने कहा दीदी तुम क्यों पूछ रही हो। बोले रात्रि में हमारे पति सो रहे थे, रो रहे थे, और राधा 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 कह रहे थे। अब बताओ ये राधा कौन है। सबने कहा लगता है ये वृंदावन की कोई ग्वालनिया है राधा। अब राधा के बारे में कौन बताएगा कि राधा कौन है, क्योंकि वृंदावन, मथुरा और गोकुल की लीला में सिर्फ तीन लोग ही द्वारिका गए हैं बस। ना कोई वृंदावन से द्वारिका में रहा, ना गोकुल से, ना मथुरा से, सिर्फ तीन लोग रहे वहां। कौन? सबसे पहले बांके बिहारी कृष्ण, अब उनसे तो पूछ नहीं सकते। दूसरे बलराम जी, उनसे भी नहीं पूछ सकते क्योंकि वो जेठ लगते हैं और जेठ की मर्यादा होती है। और तीसरी है बलराम जी की माता रोहिणी। तो सबने कहा चलो मां से पूछते हैं कि राधा कौन है। रोहिणी जी बैठी हैं और भगवान की अष्टपटरानियां पहुंच गई। सास के पांव पड़े और कहा मां ये बताओ ये राधा कौन है। रोहिणी जी तो कुर्सी पे गिरते गिरते बची। बोले तुम्हें ये नाम किसने बताया। रुक्मणी जी बोली मां तुम्हारे बेटे और हमारे पति रात में रो रहे थे, सो रहे थे, और सोते सोते राधा 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 कह रहे थे। अब बताओ राधा कौन है। अब बताओ राधा कौन है।
रोहिणी जी बोली पहले ये बताओ कि कृष्ण तुम्हारे कौन है, फिर हम बताते हैं कि कृष्ण की राधा कौन है। रुक्मणी ने कहा मां, कृष्ण मेरे प्राण हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, कृष्ण मेरे जीवन धन हैं, कृष्ण मेरे परमात्मा हैं और कृष्ण मेरी आत्मा है। रोहिणी जी बोली अच्छा कृष्ण तुम्हारी आत्मा है? बोले हां। तो राधा के बारे में जानना चाहती हो कि राधा कौन है? बोले हां। बोले अगर कृष्ण तुम्हारी आत्मा है तो कृष्ण की आत्मा का नाम राधा है। राधा कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा है और ये आत्मा का ही अवतार है। राधा जी ध्यान से सुनना, जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, इतने सुंदर थे भगवान, इतने सुंदर थे भगवान कि उस समय जितने भी देवता थे वो भगवान को देखकर मन में एक ही भाव बना रहे थे, काश ये मेरी पत्नी होते, काश ये मेरी घरवाली होते, काश मेरी इतनी सुंदर घरवाली होती। तो सब देवता तो भगवान को घरवाली के भाव से देख रहे थे, पर भगवान सूर्य मन ही मन सोच रहे थे इतनी सुंदर, इतनी सुकुमार, काश अगर ऐसी मेरी बेटी होती। तो भगवान ने जो भगवान को पत्नी बनाने के लिए सोच रहे थे उनकी तरफ भगवान ने दृष्टि नहीं डाली, पर सूर्य की तरफ दृष्टि डाल दी भगवान मोहिनी बने हुए, और कहा सूर्य मैं तुम्हारे मन की बात जान गया, तुम मुझे पुत्री के रूप में चाहते हो। बोले हां भगवान, अगर तुम्हारे जैसी मेरी पुत्री हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। आज को आदमी लड़का खो मरो जा रहा हो, बिटिया को नहीं चाहने, लड़का को मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे। काय न तुम्हें आड़े डार के बुढ़ापे में कुचर है को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को, तुम्हारी जायदाद बटवा है को, बताओ लड़कों को का संग है? इतने सियाने बैठे बता दो हमें लड़कों को जो संग है। पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया, खुद का पेट काट करके तुम्हारा पेट भरा, और जैसे ही शादी भाई और जे बहन जी हरे आई और इनके पक्के सील ठप्पा लग गए, इनको कब्जा होगा। कभी कभी तो ये बहनें ये भी कह देती हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लाने करो का है, का कर दो तुमने लड़का को। इतने ही बड़े प्रकट हो गए थे तुम्हारे प्राणनाथ, इतने बड़े तुम्हें मिल गए, बताओ इतने ही बड़े हो गए थे, प्रकट भाई थे का तुम्हारे पति देव। अरे राम राम राम, क्या बीतती होगी उन मां बाप पे जब बहू अपने सास ससुर से कहती है तुमने किया क्या है। और ज्यादा है तो आज की बहू कहने लगी वो तो तुम्हारा कर्तव्य हतो, तो तुम्हें अपने सास ससुर का कर्तव्य तो याद है पर अपना कर्तव्य क्यों भूल गई? तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है अब कि तुम बूढ़े सास ससुर की सेवा करो। अकेले तुम्हारे पति को पालना तुम्हारे मां बाप का कर्तव्य था, पर तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता बूढ़े मां बाप के लिए। अब आज को आदमी मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे। अरे राम राम राम। सूर्य नारायण ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा भगवान मेरा जीवन धन्य हो जाए अगर आप मेरी बेटी बनकर के प्रकट हो जाओ। भगवान ने कहा सूर्य उसके लिए तुम्हें आराधना तपस्या करनी होगी, और अगर तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गई तो मैं तुम्हारी पुत्री बन के जरूर आऊंगी। सूर्य नारायण ही वृषभानु जी हैं। वृषभानु जी किसका अवतार है? सूर्य का। सूर्य ने वृषभानु जी का अवतार लिया और इतना राधा नाम का भजन किया, पर राधा जी अभी प्रकट नहीं हो रही हैं। तो एक दिन वृषभानु जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले ब्रह्मा हमारी तो ठाकुर जी तक उतनी पहुंच है नहीं, पर तुम्हारी रोज बात होती है। तो एक बार जब उन्होंने मोहिनी रूप लिया था तो मुझे वरदान दिया था कि हम तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे, आप याद दिला दो। ब्रह्मा जी बोले क्या कह रहे हो? बोले हां मोहिनी रूप में भगवान ने वरदान दिया था कि हम तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे। ब्रह्मा जी बोले तो सुनो वृषभानु जी, भगवान झूठ बोलते नहीं, देर जितनी हो जाए
पर वो तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे तो आज से मैं भी इस बरसाने में पहाड़ बन के पड़ा रहूंगा, जिस पे राधा रानी के चरण तो पड़ जाएंगे। जो बरसाने का पहाड़ है वो साक्षात श्री ब्रह्मा जी पड़े हैं, वहां पहाड़ बनकर के ब्रह्मा जी पड़े हैं। एक दिन जब बहुत समय बीत गया, ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आपने सूर्य को वरदान दिया था कि हम उनकी पुत्री बन के आएंगे। अब भगवान चिंता में पड़ गए कि अब पुत्री कैसे बने, पुत्र बन के तो हम जा सकते हैं, वो तो तब हमने मोहिनी अवतार लिया था। तो एक दिन भगवान, ध्यान से सुनते जाना, एक दिन भगवान आईने के सामने बैठ के और अपने आप को निहार रहे थे। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जब वो अपना प्रतिबिंब आईने में देखते हैं तो ठाकुर जी अपने आप को देख के लजा जाते हैं। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों कामदेव बैठे हैं ठाकुर जी के शरीर में। तो भगवान अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। भगवान ने सोचा अगर मैं लली होता तो भगवान ने क्या किया कि अपने घुंघरारे घुंघरारे बाल जो बंधे थे जूटा खोल दिया और घुंघरारी घुंघरारी लटें भगवान ने अपने चारों तरफ बिखेर ली। भगवान ने बिंदी लगा ली अपने प्रतिबिंब को देखकर। भगवान ने नथ पहन ली, भगवान ने कान में झुमका पहन लिया, ठाकुर जी ने ओठों पे लाली लगा ली, बाजू बंद पहन लिया। और भगवान कैसे तैयार हुए कि शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा, तेरी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। माथे पे बूंदा बेंदी कानों में बाली, पाँव में महाबर मेहंदी ओठों पे लाली। बायन में बाजू बंद बरा और बिजुर्रा, अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल्ला। कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली। लक्ष्मी जी की जो चुनरिया थी भगवान ने पूरा अपना नारी का श्रृंगार किया आईने में, और वो चुनरिया भी ओढ़ ली। और जो चुनरिया ओढ़ी और जैसे ही लाला लली बने, और वही आईने का प्रतिबिंब परमात्मा की आत्मा प्रतिबिंब में प्रवेश करके राधा बन के आईने के बाहर प्रकट हो गई। बोलो राधा रानी की। तो कृष्ण की कौन है राधा? आत्मा। बात कहां चल रही थी? रोहिणी जी से भगवान की पत्नियां पूछ रही हैं कि राधा कौन है। तो कहा राधा कृष्ण की आत्मा है। बोले हमें राधा की कथा सुनाओ। रोहिणी जी बोली हम राधा की कथा नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि राधा तत्व कहने की सब में ताकत नहीं है। राधा तत्व की कथा कहने की ताकत सब में नहीं है। और मैं कह भी दूं तो मैं जैसे ही राधा चरित्र चालू करूंगी और कृष्ण मेरे सामने आ जाएगा, और जब मैं राधा की जीवन लीला सुनाऊंगी तो उसमें मुझे राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा भी सुनानी पड़ेगी। और दुनिया की ऐसी कौन मां होगी कि जिसका बेटा सामने खड़ा हो और वो उसकी प्रेम लीला सुना सके? मर्यादा है, नहीं सुना सकती। तो भगवान की पटरानियों ने कहा एक काम करो, जब भगवान कमरे में चले जाएं तब सुना देना। माता रोहिणी ने कहा सुनो, अभी तुम कृष्ण को जानती नहीं हो। जैसे बीन के बजने पर सांप बिल में नहीं रह सकता, ऐसे राधा कथा होने पर कृष्ण दूर नहीं रह सकता। वो तो आ ही जाएगा। तो जामवंती जी ने कहा प्रभु एक काम, माता एक काम करो, जब वो दरबार में चले जाएं तब राधा चरित्र सुना देना। जब दरबार में चले जाएं तब सुनाना। रोहिणी बोली अभी भी नहीं समझी तुम। 3 कोस दूर अगर कहीं कमल का फूल खिलता है तो भंवरे को सुगंध आने लगती है। 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर दूर कहीं कमल खिलता है तो भौरा 9 किलोमीटर दूर खुशबू ले लेती। तो सुनो, ऐसे ही दुनिया में कहीं कोई राधा कह दे तो कृष्ण को पता लग जाता है।
इसलिए हमारी ये बहनें गाती हैं, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, गाती हो, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो भगवान की पत्नियों ने कहा फिर क्या राधा चरित्र हो नहीं सकता? रोहिणी जी बोली अगर एक काम हो जाए तो मैं राधा की कथा सुना दूंगी। अगर कोई भगवान को महल में आने से रोक दे, अब भीतर नहीं आ पाएंगे और कथा हो जाएगी। सब गए। थोड़ा पुरुष वर्ग से भी निवेदन है, खिसकाओ, बहुत लोग पीछे खड़े हैं, सब बन जाएंगे, जल्दी खिसकाओ, कथा का रस नहीं जाना चाहिए। हाँ जल्दी, बिल्कुल टाइम मत लगाओ, चुपचाप उठ के आ जाओ आगे को, कथा के रस में विष नहीं घुलना चाहिए। हाँ विराज जाओ। भगवान की 8 पटरानियां अपनी ननद सुभद्रा के पास गईं और जाकर के बोली कि दीदी आज तुम्हें चौकीदार बनना है। बन जाएंगी हम चौकीदार, क्या करना है? बोले किसी को महल में मत आने देना। और कहां से प्रारंभ किया राधा जी का चरित्र? बोले कृष्णस्यादीत सखा कश्चित नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। भगवान कृष्ण के जन्म से राधा जी का चरित्र प्रारंभ किया माता रोहिणी ने। बोले सुनोरी, जब तुम्हारे पति का जन्म हुआ तो पूरे गोकुल वाले बधाई गा रहे थे कि नंद घर ठोठा जायो है, और उसी समय एक आवाज आई कि बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। नंद बाबा दौड़ के आए, बोले ये कौन गा रहा है कि बरसाने से टीका आया है? बरसाने के ग्वाल बोले हम। बोले तुम्हें किसने भेजा? बोले हमारे राजा वृषभान जी ने भेजा है। किसका तिलक? बोले तुम्हारे लल्ला का। नंद बाबा बोले दारी के वे नाल छिदी नैया, अब तुम्हारे टीका लेके आ गए। बोले हमारे वृषभान जी ने कहा है कि इसके पहले उनके लड़का को कोई और तिलक कर जाए, अपन पहले ही बंधुआ बना लो अपना। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कथा कहां चल रही? भगवान के महल में, और भगवान बैठे हैं राजसभा में, भगवान मुस्कुरा रहे। बलराम जी बोले काय कन्हैया अकेले ही बैठे बैठे हंस रहे? भगवान बोले दाऊ कहूं राधा की कथा हो रही। बलराम जी बोले चुपचाप काम में मन लगाओ, तुम्हें तो 24 घंटा राधा राधा राधा, कहीं कोई कथा नहीं हो रही है। अब भगवान को डांट दिया तो बैठ गए। यहां रोहिणी जी ने दूसरी चर्चा प्रारंभ की। बोले सुनोरी, एक बार तुम्हारे पति के कुछ ये मित्र थे और श्री राधा जी की कुछ सखियां थी। ना तो आज भगवान जंगल गए और ना श्री राधा जी यमुना गई, पर दोनों पक्ष के लोग पहुंच गए वहां, कृष्ण पक्ष और राधा पक्ष। तो दोनों अपने अपने, राधा पक्ष के राधा की तारीफ कर रही थी सखियां, और कृष्ण पक्ष के ग्वाल कृष्ण की। भगवान के सखा बोले कि हमारे ठाकुर जी बड़े हैं, तो राधा की सखियां बोली काहे को लगे हमारी लली के आगे तुम्हारे लला। तो दोनों में एक शर्त बंध गई। बोले क्या? बोले कल हमारी राधा तुम्हारे कृष्ण से एक प्रश्न पूछेंगी, और अगर तुम्हारे कृष्ण ने जवाब दे दिया तो हम सारी गोपियां जीवन भर तुम्हारे घर का गोबर करेंगी। और भगवान के सखा बोले जैसे नहीं दे पाओ जवाब तो सखियां बोली फिर तुम्हारे हमारे घर को पानी भरियो। शर्त पक्की हो गई। सखियां गई राधा जी से, बोली राधा अब तो नाक को सवाल है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछना कि वो गाय चराने वाला कन्हैया जो अपने आप को भगवान मानता है वो जवाब ना दे पाए। और भगवान के मित्र गए, बोले रे कन्हैया इज्जत दाव पे लगाया है, वो कुछ भी पूछें तुम्हें जवाब देने। भगवान बोले अबे तुम हमें जानत नहीं है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हमारी एक एक सांस में निकलते हैं। कुछ भी पूछेगी राधा हम उसका जवाब दे देंगे, कुछ भी पूछेगी हम उसका जवाब दे देंगे। अब
जैसे ही दूसरा दिन आया, जैसे ही दूसरा दिन आया, राधा की सखियां राधा के साथ और कृष्ण के सखा कृष्ण जी के साथ आ गए। राधा जी ने कहा कन्हैया तैयार हो? बोले हाँ तैयार हैं। पूछो क्या पूछना चाहती हो? राधा जी बोली ध्यान से, मैं जो पूछूंगी कन्हैया बताना पड़ेगा। भगवान बोले पूछ के देखो क्या पूछना है। जानते हो राधा जी ने क्या प्रश्न किया भगवान से? राधा जी एक तूमा ले गई, तूमा, और भगवान के सामने तूमा पकड़ के बोली कि कन्हैया इसकी तरफ उंगली करके इसका नाम बता दे। हाथ में तूमा पकड़ के और बोली इसकी तरफ उंगली करके इसका नाम बता दे। अब भगवान उंगली पकड़ के कह नहीं पा रहे राधा की तरफ के तू मां। अब राधा से मां कैसे कह दे भगवान? कैसे कह दे भगवान के तू मां? बताओ बताओ कन्हैया इसका क्या नाम है? भगवान बोले हम नाम तो जानते हैं पर बता नहीं सकते। राधा जी बोली जानते हो तो बताओ। अब भगवान कह नहीं पा रहे कि तू मां, कैसे कहते राधा जी को मां? बताओ बताओ कन्हैया इसका नाम क्या है? भगवान बोले हम सीधा नहीं बता पाएंगे पर घुमा के बता देंगे कि जड़ जा की पाताल गई, अबेल गई आकाश, वो सदा संत के साथ हो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बलराम जी बोले बात का है कन्हैया? बोले दाऊ आप मानो चाहे ना मानो, कहीं ना कहीं राधा जी का चरित्र हो रहा है। रोहिणी जी ने तीसरा प्रसंग सुनाया। बोले जब महारास हुआ, जब महारास हुआ और भगवान ने बांसुरी बजाई, तो बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिनी की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। गऊ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, गई भग भग के। वो कामनी के काम 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 न जगाई श्याम, वो छोड़ आई काम आज बांसुरी के बज के। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई महाराज के लिए, पर अभी राधा जी नहीं आई। किसी ने राधा से कहा राधा तुम नहीं जाओगी महाराज में? राधा जी बोली उसने बुलाया कब है? किसी ने कहा उन्होंने तो सबको बुलाया है। राधा जी बोली सबको बुलाया है पर हम सब में नहीं है, हम सबसे अलग हैं। सब में पर सबसे अलग मन की दशा छुपाए, ओ बोराई सी राधिका न बोले ना बतराए। भगवान समझ गए ऐसे नहीं आएगी राधा, तो भगवान ने अपने अधरों पे बंसी रखी कि मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो बुलाए, और राधा रानी की दशा कानों बरनी जाए। और अब श्री राधा जी दौड़ी हैं कि ले अंतर में प्रेम अगाधा, छोड़ के सारे जग की बाधा, वेदवती सरिता सी राधा प्रेम के सिंधु समाने चली है। आए झेंजाबाद के झोंके, विषधर राह भले ही रोके, पर कृष्ण की जोगन कृष्ण की होके, प्रीति की रीत निभाने चली है। जो राधा जी पहुंची, भगवान बोले क्यों राधा क्यों आई? और भगवान सब गोपियों से बोले तुम्हें मन से नहीं लगता है, शर्म नहीं लगती है? अच्छे घर की बहुएं बिटियां आधी रात में घर छोड़ छोड़ के आ गई। एक गोपी ने कहा कन्हैया सुन, पहले बुलाता है फिर डांटता है। भगवान बोले हम कब गए थे तुम्हारे घरे बुलावे? बोले तुमने बांसुरी बजाई। भगवान बोले हम बांसुरी भी नहीं बजा सकते तुम लोगों के लिए, अरे हम तो अपने शौक को बजा रहे थे। राधा जी बोली रुक जाओ, उनसे बात में करना, पहले इस बैरन बांसुरी से बात होगी। बोले क्या? राधा जी बोली तुम लोग एक बात बताओ, कोई व्यक्ति गर्मी में हारा थका आया हो और एसी का हो कमरा, डल्लप के बिछे हो गद्दे और 10 आदमी हाथ पांव दबाने को लगे हों, और फिर भी अगर उसको नींद ना आए तो उसकी किस्मत को क्या कहोगे? क्योंकि जीवन के 2 सुख, टाइम से नींद लगे और टाइम से भूख लगे, तो समझ लियो तुम बिल्कुल सुखी हो। टाइम से नींद आवे और टाइम से भूख लगे, समझ लियो तुम्हारे तो सब सुख हैं। भली 1 करोड़ को बंगला होए, भली 2 लाख को पलंग होए, उस पे 1 लाख को गद्दा होए, 3 एसी लगे हुए, अरे कहूं 3 नींद की गोली खा के रात भर उल्लू घाई पंखा देखने पड़े, तो समझ लियो इसके कुछ नहीं है। कई आदमी उल्लू घाई पंखा देखत पूरी रात और सवेरे गदों घाई फिर लग जात।
और आजकल तो कछु कछु जातक कहने लगे कि गुरुजी हम इतने फंस गए हैं, इतने फंस गए कि हमें खावे को टेम नहीं है, तो फांसी लगा ले, वो मर जा। फिर जी काय खो रहा है, कौन बाप को कमा रहा है, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो काय खो लगे गदों घाई दिन रात। कई आदमी कहते हम तो इतने फंस गए कि खावे को तक टेम नहीं है, जहर खा ले वो मर जा, कई को समझा बात कि खावे को तक टेम नहीं है। सखियां बोली राधा पहेली मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो। राधा जी बोली सुनो, ये बेरन बांसुरी को ऐसा ही हाल है ना, तो जब बेरन खुद सो रही और ने अपन को सोन दे रही। बोले तुम कह रही थी डल्लब को गद्दा, एसी को कमरा, 10 आदमी हाथ पांव दबावे, मतलब बोले जब बांसुरी की हालत ऐसी हो गई, डल्लब के गद्दा पे सो रही, कहां भगवान के ओंठों पे सो थे। भगवान के ओंठ से मुलायम किसी डल्लब के गद्दे की औकात है? इतने मधुर हैं भगवान के ओंठ। मधुराष्टक में लिखा है अधरम बदनम मधुरम बदनम मधुराधिपते रखेलम मधुरम। भगवान के ओंठ भले मधुर हैं, उन पे सो रही है। बोले एसी को एसी कहां लगो? बोले जब ये कन्हैया बांसुरी लेकर और झूम झूम के नाचता है, मानो इसके घुंघरारे घुंघरारे बाल इस बांसुरी को हवा कर रहे हो, एसी चल रहा हो। बोले हाथ पांव कौन दबाता है? बोले जो बैठो बैठो के पांव तो दबात रहे, तो करत का है जो खुदा ही गुलाम है वो को बैठो बैठो पांव दबात रहे के द्रग जीवन ओठन को तकिया, फिर भी मन मोद मनावती है। इतनो सुख पाए अरी मुरली, फिर भी तो है नींद न आवती है। शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पोन डुलावत है। के पद चापत श्याम दो कर सो, फिर भी मन मोद मनावती है। इतनो सुख पाए अरी मुरली, फिर भी तो है नींद न आवती है। राधा जी बोली बांसुरी एक बात तो बताओ, तुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो ये कन्हैया तुझे 24 घंटे मुंह से लगा के रखता है और हम लोगों से मुंह लग के बात नहीं करना चाहता? कौन सा गुण है तेरे भीतर? बांसुरी बोली राधा जानना चाहती हो कि मुझ में सबसे बड़ा गुण क्या है? राधा जी बोली बताओ आज तो। बांसुरी बोली तो सुनो राधा, मुझ में सबसे बड़ा गुण यह है कि मुझ में कोई गुण ही नहीं है। सूखा बांस, 7 छेद और भीतर से बिल्कुल खाली। मेरा सबसे बड़ा गुण यह है कि मुझ में कोई गुण नहीं है। बताओ अच्छा बांसुरी में कहा है। और अगर हम भी भीतर से खाली हो जाएं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा से बांसुरी की तरह भीतर से खाली हो जाओ, भगवान तुम्हें भी स्वीकार कर लेंगे। राधा जी बोली तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है? बांसुरी बोली कुछ नहीं है, देख लो अगर कुछ हो तो। राधा जी बोली जब कुछ नहीं है तो तुम मरी क्यों नहीं? जब भीतर कुछ नहीं होगा तो आदमी को मर जाना चाहिए। बांसुरी बोली राधा तुमने पूछा है तो बता रही हूं, वरना और किसी को ना बताती कि मेरे भीतर कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं मरी क्यों नहीं हूं। राधा जी बोली बताओ। बांसुरी बोली राधा जिसमें स्वयं भगवान अपनी सांसें भर रहे हो वो कैसे मर सकता है ये तो बताओ। भगवान स्वयं अपनी सांसें भर रहे ना बांसुरी में, और जिसमें स्वयं भगवान सांस भरें, जिसको स्वयं भगवान फूंकें, वो कैसे मर सकता है। और कबीर दास जी ने भी बड़ी प्यारी बात कही कि हमारा आपका जीवन भी ऐसा ही है। जब तक भगवान फूंक रहे सो घर के छोड़े, और जो अंदना भगवान ने फूंक वो बंद करो सो दिन नहीं डूबने। घर के फूंक के मर घटा पे इतनी टेमनो तो फ्री हो जाए। खारी की तक चर्चा होने लग के कब उठने। बोलो जब तक भगवान फूंक रहे तब तक बचे अपन के नहीं बचे। अब भगवान ने फूंकना बंद किया और परिवार के मरघटा में फूंक के फ्री हो जाए। कि तन तमूरा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि तन तमूरा तार मन कैसा सुंदर साज, और हरि के कर से बज रहा सो हरि की है आवाज। और जो भगवान राधा को महाराज में छोड़ के गए और जो राधा ने विरह किया, अब तो भगवान द्वारका की कुर्सी पे उठ गए, क्योंकि ये कथा सुन रहे हैं भगवान। भगवान दौड़े, बलराम जी बोले क्या बात है? बोले कन्हैया कहीं ना कहीं कथा हो रही है। भगवान रथ पे आ गए, पीछे से बलराम रथ आके महल में रुक गया। और जैसे ही भगवान प्रवेश करने लगे, सुभद्रा जी ने दोनों हाथ आगे कर लिए। भैया आज तुम भीतर नहीं जा सकते, आज तुम भीतर नहीं जा सकते। क्यों?
बोले भीतर बड़ी मां, एक भाव देखना, भगवान जब रोहिणी जी को बुलाते हैं तो कहते हैं बड़ी मां को बुला लाओ, जब देवकी जी को बुलाते हैं तो कहते हैं छोटी मां को बुला के लाओ, पर जब यशोदा जी का नंबर आता है तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान की रोहिणी है बड़ी मां, देवकी है छोटी मां, पर जब यशोदा का नाम आता है तो कहते हैं मेरी मां को बुला के लाओ। यशोदा कौन है? मेरी मां। क्योंकि दुनिया की हर मां अपने बेटे से प्रेम करती है, पर जितना लाड़ यशोदा ने अपने कन्हैया को लड़ाया, दुनिया में आज तक ऐसी कोई मां नहीं होगी जिसने जीवन में एक बार अपने बेटे को कन्हैया ना कह दिया हो। एक भी मां दुनिया में ऐसी नहीं होगी जिसने अपने बेटे को कन्हैया ना कह दिया हो। यशोदा जी जानते कन्हैया को भोजन कैसे कराती थी? पहले हाथ में दाल रखती थी, उंगली से मसलती थी, फिर उसमें चावल रखती थी, फिर उंगली से मसलती थी, फिर उसमें शक्कर डालती थी, उंगली से मसलती थी, और फिर ग्रास बना के कन्हैया को खिलाती थी कि कहीं भोजन में कंकड़ न आ जाए। अगर कन्हैया को स्नान करा रही हैं और अगर एक बाल टूट गया कन्हैया का नहाते हुए, तो नहानी में कन्हैया को छोड़ के गांव में जितने भी देवता थे सबके यहां पांव पड़ने जाती थी कि हे भगवान, आज हमारे कन्हैया को एक बाल टूट गए है, कछु अपराध बन जाए तो हमें दंड दे दियो, पर हमारे कन्हैया की रक्षा करियो। इतना प्रेम, इसलिए भगवान रोहिणी को बड़ी मां कहते हैं, देवकी को छोटी मां कहते हैं और यशोदा को मेरी मां कहते हैं। इतना प्रेम है भगवान को। देखो, एक छोटा सा भाव आपको यशोदा की ममता का दिखाएं। जब अक्रूर जी लेने गए भगवान को तो सबसे पहले नंद बाबा से मिले। नंदराज ने हाथ जोड़ के कहा अक्रूर सुनाओ कैसे आए? अक्रूर जी ने कहा नंदराज, कंस यज्ञ कर रहा है और तुम्हारे दोनों राम बलराम को बुलाया है। नंद बाबा ने कहा क्रूर, कंस का यज्ञ करना तो एक बहाना है, वो मेरे दोनों बेटों को मारना चाहता है, तुम साथ में ले जाओ, पर मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है ये बात यशोदा को मत बता देना, वरना वो जीते जी मर जाएगी। अक्रूर जी ने कहा नंदराज, जब तुम ये जानते हो कि कंस तुम्हारे बेटों को मारने के लिए बुला रहा है, फिर भी तुम साथ में भेज रहे हो। नंद बाबा ने कहा सुनो, मैं उस दुष्ट कंस को जानता हूं, मैं उस दुष्ट कंस को जानता हूं। अगर मैंने राम बलराम को नहीं भेजा तो वो पूरे वृंदावन को मिटा देगा, और खाली अगर मेरे बेटों का बलिदान देने से मेरा पूरा गांव बचता है तो मैं हंसते हंसते अपने बेटों का बलिदान दे दूंगा, पर यह बात यशोदा को मत बताना। रात में प्यारी हुई। कभी कभी क्या होता था, भगवान मैया के पास सोते थे और कभी कभी बलराम जी के पास सोते थे। जिस रात में भगवान मथुरा जा रहे हैं उस रात में भगवान दाऊ के पास सो रहे हैं बलराम के। लगभग रात के 12 बजे होंगे। बलराम जी ने क्या देखा कि भगवान चारपाही पे हाथ रख के और सिसक सिसक के रो रहे हैं। बलराम जी गए, सिर पे हाथ रखा, बोले कन्हैया तू रो रहा है? भगवान बोले दाऊ, कल हमारा वृंदावन छूट जाएगा। अरे बलराम जी बोले पगले, साल 2 साल को थोड़ी जा रहे हैं, मेला देख के लौट के आ जाएंगे। भगवान हिलकी दे के बोले दाऊ, इसी बात का तो दुख है कि अब हम लोग लौट के नहीं आएंगे, कल मैया छूट जाएगी, बाबा छूट जाएंगे, गैया छूट जाएगी। और भगवान उठे। जिसका सब कुछ लुटना हो उस मां को नींद कहां से आ सकती है? यशोदा जी अपने महल के बाहर आसमान को देख रही है और बैठी है। भगवान पास में आए, बोले मां तू अभी तक सोई नहीं? यशोदा जी ने ऊपर को देखा, कन्हैया क्या तू कल मथुरा छोड़ के जा रहा है? भगवान ने कहा हां मैया जा रहा हूं। यशोदा समझ गई कि इसकी खुद की इच्छा है, अगर इसकी इच्छा ना होती तो इसे कोई यहां से ले नहीं जा सकता था। यशोदा ने दूसरा प्रश्न किया, कन्हैया क्या तू कभी अब लौट के नहीं आएगा? जिसकी सांस सांस में वेद बसे हों, आज वो यशोदा का उत्तर देने में थर्रा गया। बोल कन्हैया, क्या तू अब कभी लौट के नहीं आएगा? भगवान ने हाथ पकड़ा, कहा चल मैया सो जा। ले जाके मैया को पलंग पे लिटा दिया और सोचा कि भगवान ने कि मैया की नींद लग गई। भगवान उठे और जैसे ही कमरे के बाहर आए, मानो यशोदा को लग रहा हो कि आज मेरे प्राण निकल करके बाहर जा रहे हैं, मेरे प्राण निकल गए हों। सुबह हुआ, भगवान की विदाई हुई। घोड़ों की टाप में उड़ती हुई धूल में भगवान को एक छाया दिखाई दी। भगवान ने कहा क्रूर रुक, चाचा रुक जाओ, लगता है कोई आ रहा है। और जब वो परछाई पास में आई
तो एक हाथ में मक्खन था, एक हाथ में रोटी थी। वो कोई और नहीं, यशोदा रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थी। भगवान रथ से कूदे, कहा मां। यशोदा ने कहा खबरदार, जो तूने मुझे मां कहा, मैं कहां की तेरी मां हूं? तेरी असली मां तो देवकी है, तू जिसके पास जा रहा है। भगवान बोले जब मैं तेरा बेटा नहीं हूं तो मेरे पीछे पीछे क्यों दौड़ के आई? यशोदा की आंख में आंसू आ गए। कहा बेटा कन्हैया, तूने रात से कुछ खाया नहीं है, और जैसे ही मथुरा जाएगा तेरा इतना स्वागत होगा कि तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ी सी रोटी और मक्खन खा ले। भगवान ने यशोदा के चरणों की मिट्टी माथे पे लगाई। बोले मां, जिसका सब कुछ लुट गया हो और अगर उसे इतना याद रह जाए कि मेरा बेटा भूखा है, समझ लेना वही मां है, क्योंकि मां को सिर्फ एक बात याद रहती है कि मेरा बेटा भूखा है। यशोदा ने कहा कन्हैया, बस आखिरी बार मेरी गोदी में बैठ करके और ये मक्खन रोटी मेरे हाथ से खा ले। भगवान ने एक और खाया, उचट के रथ में बैठ गए। बोले क्रूर चाचा, रथ को मथुरा की तरफ ले चलो। अगर आज कृष्ण ने मथुरा नहीं छोड़ी तो फिर कृष्ण कभी मथुरा नहीं छोड़ पाएगा। तो सुभद्रा ने आज दोनों हाथ कर दिए, भैया आप भीतर नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आज भीतर बड़ी मां भावियों के साथ कुछ कथा कह रही है। भगवान ने कहा बहन मुझे भीतर बिल्कुल मत जाने दे, बस किवाड़ में कान लगा के मुझे सुन लेने दे कि भीतर हो क्या रहा है। और भगवान ने जब राधा चरित्र सुनने के लिए कान लगाया तो भगवान की आंखों में तरतर अश्रुपात होने लगे और भगवान जोर जोर से चिल्लाए, राधा राधा राधा। और भगवान के हाथ गल गल करके जमीन पे गिर गए, दोनों हाथ गल गए भगवान के। बलराम जी ने देखा कि मेरे कन्हैया के हाथ गल गए हैं, दोनों हाथ गल गए। तो भगवान चिल्ला रहे थे राधा राधा, और बलराम जी चिल्लाने लगे कन्हैया कन्हैया। बलराम के ही दोनों हाथ गल के गिर गए, क्योंकि हर चीज एक ताप में जाकर के गल जाती है, प्रेम भी एक ताप में जाके गलने लगता है। सुभद्रा ने देखा कि दोनों भाइयों के हाथ गल गए, तो भगवान चिल्ला रहे थे राधा, बलराम जी चिल्ला रहे थे कन्हैया, और सुभद्रा चिल्लाने लगी भैया भैया। तो सुभद्रा के हाथ भी गल के गिर गए। ऊपर नारद जी खड़े थे, बोले जय जय, ये कौन सी लीला है? तीनों भाई बहन ने अपने हाथ गला दिए। भगवान बोले इस अवतार का नाम होगा राधा प्रेम गलवित अवतार। नारद जी बोले प्रभु मैंने तो दर्शन कर लिया, अगर कोई और आपके दर्शन करना चाहे तो आप कहां मिलोगे? राधा के विरह के अवतार में। भगवान बोले चिंता मत करो, हम तीनों भाई बहन जगन्नाथपुरी में जाके बैठ जाएंगे, और यही भगवान जगन्नाथ हैं जो राधा के प्रेम में गल गए हैं। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं हैं, बलराम जी के हाथ नहीं हैं, और सुभद्रा जी के भी हाथ नहीं। दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां दोनों भाई और बहन एक साथ बैठे हों। तो ये राधा तत्व है कि जो राधा नाम सुन करके और भगवान भी गल जाते हैं, तो हम जब राधा नाम लेंगे तो हमारे जन्म जन्म के पाप गल जाएंगे और हम भी श्याम सुंदर के बन जाएंगे। ये राधा तत्व है प्यारे। आज श्री किशोरी जी का जन्मदिन है। मैं रात में कुछ लिख रहा था कि राधा कौन है। कुछ मेरे मन के शब्द थे कि राधा कौन है। भगवान से किसी ने पूछा राधा कौन है? बोले राधा वो है। भगवान कह रहे हैं राधा वो है जिसने मुझे सूखे बांस की बांसुरी से सुर निकालना सिखा दिया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि राधा वो है जिसने मुझे सूखे बांस में भी सुर निकालना सिखा दिया। राधा वो है जिसने मुझे प्रेम और समता की भूमि पर खड़े होकर के रास रचाना सिखा दिया। राधा वो है जिसकी भक्ति के बल पर, राधा वो है जिसकी भक्ति के बल पर मैं 16 कलाओं का रहस्य खोल सका। राधा वो है जिसकी शक्ति के बल पे मैं गीता के कठिन श्लोक बोल सका। राधा वो है। हम राधा से, माता से सिर्फ इतनी प्रार्थना करते, राधा हे जगत जननी, अगर अपनी भक्ति ना दे सको तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे अपने चरणों की धूल ही बना लो। बस 2 शब्द राधा जी के लिए, फिर हम कृष्ण जन्म की कथा कहेंगे और दोनों उत्सव एक साथ मनाएंगे। कि अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। चरणों से तुम लिपटा लो मुझे, चरणों से तुम लिपटा लो मुझे, चरणों से तुम लिपटा लो मुझे, चरणों से तुम लिपटा लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे।
अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। हरि बोल। जब जब चरण धरो धरती पर, तब तब बजा करूं मैं राधे, तब तब बजा करूं मैं राधे, तब तब बजा करूं मैं राधे, तब तब बजा करूं मैं। जैसे भी राधे अपना लो मुझे, जैसे हो राधे अपना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना 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 लो। श्री राधा रानी सरकार की। आज ही के दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन वृषभानु जी 3 बजे स्नान करने गए तो उनको कमल के फूल पर अंगुष्ठ मात्र एक लाली मिली। कमल के पुष्प पर श्री राधा जी वृषभानु जी को मिली और दर्शन देकर कहा कि वृषभानु जी, एक तेज तुम्हारी पत्नी कीर्ति के गर्भ में और एक तेज में जब आप मुझे जैसे ही वहां ले चलोगे तो वो दोनों तेज एक हो जाएंगे और हम तुम्हारी लली बन जाएंगे। राधा जी का जन्म कितने समय का है? भगवान कृष्ण का जन्म है रात के 12 बजे और भगवान राम का जन्म है दिन के 12 बजे। क्यों? क्योंकि राम प्रकाशक हैं और कृष्ण अंधेरे को दूर करने वाले हैं। पर राधा जी का जन्म हुआ सुबह 4:40 पे सोमवार के दिन। 4:40 पे श्री किशोरी जी का जन्म हुआ। बड़ी बधाई गाई गई। अब हम बधाई गाएंगे पर हम थोड़ा सा कृष्ण जन्म और कर लें, चौथा दिन है तो अब जल्दी जल्दी में कथा कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को कही, फिर मनु के द्वारा सृष्टि बनी। मनु के द्वारा जो सृष्टि बनी, हम मनु की संतान हैं इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। पर आज की हालत क्या है कि कोई मनुष्य बनना नहीं चाह रहा है। आज सबको देवता बनना है, मनुष्य कोई बनना ही नहीं चाह रहा है। पहले तो नकली भक्त ही नहीं हते, अब तो नकली भगवान तक होने लगे। हाँ, नकली भगवान हो रहे। मैंने दीपू भैया शब्द लिखे हैं आज की परिस्थिति पे और समझदार समझेंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। जो जी ना सके सच्चे इंसान की तरह, जो बन ना सके सच्चे इंसान की तरह, आज वो पूज रहे हैं दुनिया में भगवान की तरह। जो जी ना सके एक सच्चे इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आज दुनिया में भगवान की तरह। ये मीडिया का कमाल है, ये मीडिया का कमाल है और रुपयों का खेल है। ये मीडिया का कमाल है और रुपयों का खेल है। वो दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। मीडिया को मैनेजमेंट करो, अच्छा रुपया दो, बहुत बड़े गुरुजी बन जाओ, टेम नहीं लगने तुम्हें। ये मीडिया का खेल है, ये मीडिया का कमाल है, रुपयों का खेल है। जो छा गए हैं दुनिया में तूफान की तरह। और इस शब्द को देखना वर्तमान परिस्थिति में उपदेश दे रहे हैं जो औरों को शांति का। व्यास गद्दी से मुझे जो कर रहे हैं ना, उपदेश दे रहे हैं जो औरों को शांति का, वो मैदान में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। जो उपदेश दे रहा है वे खुदा ही लड़ रहा है वे वर्तमान में। नाम तो हम किसी का लेते नहीं पर समझदार समझ जाते हैं कि जो उपदेश दे रहे हैं मंचों से शांति का, वो मैदान में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। और आखिरी शब्द बड़ा खतरनाक है, ध्यान से सुनना। त्याग हरि को दौलतमंदों के हाथ में है। त्याग हरि को दौलतमंदों के हाथ में,
साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। नहीं बिक रहे। अब तुम्हें कौन बाबा जी से मिलने, रुपया भर हो तुम्हारे लगा, तुम कितना श्रद्धा लाए ठाणे रहो, तुम तो डूबे रज्जो पंडाल के भीतर नहीं पड़ सकत। तुम रुपया भर हो तुम्हें कौन से मिलने, बताओ मिलवा रहे। अब भाई आदमी ने संत भजन भगवान सब रुपया पे खरीद लो। खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? सब बिक रहा है आज के समय में। तो मेरा निवेदन है कि हम मनु की संतान हैं, मनुष्य बने, ये हमारा कर्तव्य है। मनु के यहां 2 बेटे हुए, 3 बेटियां हुई, आकुति प्रसूति देवहूति, उत्तानपाद परिवर्त कथा तुमने सब जानत हो। मनु को वंश बढ़ो, काश हमें कृष्ण जन्म करने से तो हम तो अवतार गिना रहे हैं अब तुम्हें। बस सर्वप्रथम भगवान का अवतार हुआ सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान का हुआ बाराह, तीसरा नारद, चौथा नरनारायण, 5वें कपिल, फिर भगवान दत्तात्रेय, फिर भगवान यज्ञ, फिर भगवान ऋषभदेव, इसके बाद अभिजित, फिर मत्स्य, फिर कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, प्रहलाद के लिए नरसिंहदेव, प्रहलाद के पुत्र भय विरोचन, विरोचन के भय बलि, और बलि के लाने अवतार लो भगवान वामन ने। इसके बाद परशुराम, वेद व्यास, अब फिर भगवान राम। अब हमें सीधा जन्म कराना है कृष्ण अवतार में, और फिर हम राधा कृष्ण का उत्सव मनाएंगे। 2 शब्द भर आपसे कहना चाहता हूं कृष्ण अवतार के पहले, बाकी चर्चा तो हम कल करेंगे। भगवान कृष्ण का अवतार कहां होता है? मथुरा में होता है कि नहीं होता? और मथुरा में 3 शब्द हैं, मां, थू और रा। अगर मथुरा से 2 शब्द हटा दिए जाए, एक आगे का एक पीछे का, मां हटा दो और रा हटा दो, क्या बचेगा? थू बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब अगर इस मनुष्य जीवन से रा और मां राम हट जाएं तो थू है ऐसे मनुष्य के ऊपर, थूकने के भी लायक वो देह नहीं है जिस देह में भगवान का नाम ना हो, राम ना हो। मथुरा का यही अर्थ है कि अगर मथुरा में राम है, रा और मां है तो ठीक, वरना थू है इस जीवन के लिए। अब 1 मिनट कंस की झलक और देख ले। वैसे तो कंस मथुरा में है तो, पर इतनी भीड़ में ज्यादा नहीं तो 25 कंस बैठे हैं आज यही पंडाल में। अब हम तो नाम ले हैं ने के को आओ, पर तुम अपने आप को आकलन करियो। अगर तुम में जे गुण होए तो आ जाई, जहां आधार कार्ड पे नाव बदले जात हुए सो सीधे जाइयो, पूरो से कहियो कि हमें अपनो असली नाव आज पता पड़ो है, सुमाओ वो नाम काट के लिख दे कंस मकरोनिया वार्ड निवासी, या जहां के जैसे आए हो। देखना, मैं 4-5 बिंदु आपको दे रहा हूं, और अगर इनमें कहीं ना कहीं आप हो तो ईमानदारी से आप कंस हो कलयुग के। कंस के 4 गुण थे, अगर उनमें एक भी आपके भीतर है तो आप भी कंस हो। पहला गुण, कंस एक दिन अपने पिताजी के पांव पड़ने गया। हालांकि वो पिताजी के पांव पड़ता नहीं था कभी, पर एक दिन गया, और ऐसे पांव नहीं पड़े कि हाथ लगा के, घुटना जमीन में टेक के सिर रख दिया बाप के पांव में। पिताजी की आंखों में आंसू बहन लगे कि जो पाप, अब पांव पड़ लो, पर वो पांव पड़ने नहीं गया था। उन्हें 2 ही पांव पकड़े हाथ से और दो झटका और जेल में डाल दो उन्हें बाप को। बोलो छोटे सरकार की। सभी लोग उठ करके 1 मिनट को खड़े हो जाएं। पूज्य मालिक जी का आप सबको दर्शन हो रहा है बड़े भाव श्रद्धा के साथ कि कैसा करम आपने, कैसा करम आपने सरकार कर दिया, हो कैसा करम आपने सरकार कर दिया, कैसा करम आपने सरकार कर दिया, कैसा करम आपने सरकार कर दिया, कैसा करम आपने सरकार कर दिया। जो लाइन में बोल रहा हूं आप लोग ना भी बोलें, और बोलने में संकोच हो तो चुप रहना, ये लाइन मेरे लिए है खुद को सरकार के चरणों में। पहली लाइन तो आप बोलो, ऐसा करम
आपने सरकार कर दिया। कैसा करम आपने सरकार कर दिया। और एक गधे को उठा के गद्दीदार कर दिया। हम जैसे गधा को उठा के गद्दी पे बैठा दो, ये छोटे सरकार का कर्म है। यहां जाइए, एक मैंने रात में शेर लिखा था, सरकार के चरणों में अर्पित है। छोटे सरकार ने मेरे छोटेपन का, छोटे सरकार ने मेरे छोटेपन की इज्जत रखी। छोटे सरकार ने मेरे छोटेपन की इज्जत रखी। मैंने चरणों में सिर रखा, उन्होंने आशीर्वाद की दौलत रखी। छोटे सरकार ने मेरे छोटेपन की इज्जत रखी। मैंने चरणों में सिर रखा, उन्होंने आशीर्वाद की दौलत रखी। और दीपू भैया इस लाइन को सुनना, क्यों हथेली की लकीरों के आगे उंगलियां हैं? क्यों हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां हैं? लकीरों के आगे हैं उंगलियां। क्यों हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां हैं? भगवान ने भी किस्मत के पहले मेहनत को रख दिया। हम गरीबों में गिने जाते हैं, हम फकीरों में गिने जाते हैं। हम गरीबों में गिने जाते हैं, हम फकीरों में गिने जाते हैं। जब से छोटे सरकार ने कर दी है कृपा की नजर, हम कांच के टुकड़े भी हीरों में गिने जाते हैं। ऐसा करम आपने सरकार कर दिया। ऐसा करम आपने सरकार कर दिया। बोलो छोटे सरकार की जय हो। पूज्य सरकार के चरणों में कोट से नमन बंदन प्रणाम करते हुए और मंच पर श्री राम दरबार भगवान भोलेनाथ के परम भक्त श्रद्धेय आचार्य केशव जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है, हुआ है। उनको बहुत बहुत मान है, व्यास गद्दी की तरफ से, उपाध्याय परिवार की तरफ से बहुत बहुत मान। 5-7 मिनट और बैठे रहो, बस हमें अपनी बात कह लें दो। अब बस अपन उत्सव की तरफ चले हैं। तो बात हम आपसे ये कह रहे थे कि कंस अपने पिताजी को प्रणाम करने गया और उसने जैसे ही प्रणाम किया और दोनों पांव पकड़ के झटका मार के जेल में डाल दिया। कंस ने क्या किया? अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। कथा बस इतनी है, कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। अगर तुमने अपने घर में अपने माँ बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी कलयुग के कंस हो। अगर तुम्हारे मारे तुम्हारे माँ बाप बोल नहीं पा रहे हो तो समझ लियो तुम भी कंस ही आओ कलयुग के। कंस ने बाप को जेल में बंद करो, तुमने घर में बाप को बोलो वो बंद कर दो, तुम भी कंस ही हो। और सियाने सियाने भी सुन लो, जो ना तुम्हारा लड़का जा कहे कि चुपचाप बैठो और खाओ, और घर वाली कहे कि तुम तो खाएंगे खाओ मोने चलाओ, समझ लियो तुम घर के कुत्ताया हो गए। अब वो कुत्ता से खराब, कुत्ता तो भौंका ही ले, तुम तो भौंक तक नहीं पा रहे। तो अब जितनी शेष बची है वही को शेष बना लो। अब इनो सब छोड़ छाड़ के नर्मदा जी भाग जाओ। अब इनो माला कर ले, जब घरवारी नहीं सुन रही, लड़का नहीं सुन रहा, तो कुत्ता से डरे ही का खो घर बताओ। सब छोड़ के आ जाइए वृंदावन भाग जाइयो, बिल्कुल नहीं रहियो। अगर घरवारी तुम्हारी ने सुना तो लड़का तो दूसरा कंस। पहला तो अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप नहीं बोल पा रहे तो तुम कंस हो। दूसरा कंस कौन है? कंस ने जीवन में कभी अच्छाई इकट्ठी नहीं की। मुष्टिक चाणूर सल तोसल, कभी उसके घर में कोई संत नहीं आए, कोई कन्या भोजन नहीं हुआ, कभी अखंड रामायण का पाठ नहीं हुआ, कभी उसके घर में पूजा पाठ नहीं हुआ। पार्टियां करता था, पूजा पाठ नहीं करता था। उसके घर में पूजा पाठ नहीं होती थी, पार्टी होती थी मुष्टिक चाणूर सल तोसल की। और तुम भी अगर पूजा पाठ नहीं करते हो, दुष्टों के साथ बैठते हो, तो तुम भी कंस हो। तीसरा कंस कौन है? कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी। कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, और अगर तुम्हारे घर में भी वो चीज रोज गिर रही हो तो तुम भी कंस हो। कंस के घर में क्या गिरता था रोज? उसकी बहन की आंख के आंसू। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में मां बहनों की आंख से आंसू गिर रहे हैं तो तुम भी कंस ही हो।
कोशिश करना कि तुम्हारे कारण घर की बेटियां, बहनें, माताएं रोए ना, वरना तुम भी कंस की कैटेगरी में गिने जाओगे। शास्त्र में यहां तक लिखा है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया, हाथ उठा दिया,